हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। आज से लेकर यहाँ पे 75 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। और जो है वो आपका एडजेक्टिव होता है। प्यारे साथियों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यानी आर्टिकल्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो ए और एन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, तो मैंने सोचा उसके भी यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करा दी जाए। नहीं, अगर कॉन्सेप्ट होते चले जाएंगे तो आपको वो कहीं ना कहीं भूल जाएगा। तो हम ए और एन के बिहाफ पे आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। कुछ नहीं है, बहुत सारे हैं। एक से लेकर यहाँ पे 75 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो सभी का हम ए और एन है, बस उसमें कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा। जो कॉन्सेप्ट आपको मैं बताया था कि कहाँ पे एन का यूज़ होता है, कहाँ पे नहीं होता है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने अभी 2 वीडियोस आर्टिकल्स की पढ़ी हैं, पहला कॉन्सेप्ट पहला एक है पार्ट 1 के नाम से, और दूसरे में रूल बताया मैंने 1 2 3 4 करके रूल बताया है। तो दोनों वीडियोस आपको देखना है, आप देख लीजिए। उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आएगा। ये क्वेश्चन जो कराएंगे तभी आपको समझ में आएगा कि पहले आर्टिकल होते क्या हैं, उनके बारे में आप जान लीजिए, फिर क्वेश्चंस पे ध्यान देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। और जिन जिन लोगों ने वीडियो देख लिया है वो आपका यहाँ पे देखेंगे कैसे हम इसका क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है MA, और एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। कुछ पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद सीधा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो आर्टिकल ए और एन इंडेफिनिट माने जाते हैं, और द आर्टिकल जो होता है वो डेफिनेट होता है। तो ए और एन का यूज़ करते हैं। आर्टिकल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो हमेशा नाउन के पहले करते हैं आर्टिकल का यूज़। और आर्टिकल का यूज़ हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। जिन्हें हम गिन सकते हैं नाउन को, जिन नाउन को हम गिन सकते हैं उनके पहले आर्टिकल यूज़ करते हैं हम। और हमेशा ये सिंगुलर नाउन के पहले ही यूज़ होता है, प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। और कभी भी नाम के आगे यूज़ नहीं होगा आर्टिकल। वो होगा तो किसी भी जाति को बताएगा, वो आगे के कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो यानी क्या हो गया, काउंटेबल नाउन के पहले आएगा आर्टिकल, और सिंगुलर नाउन के पहले आएगा आर्टिकल, और ना प्लूरल नाउन के पहले और ना तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल आता है। और ए और एन आपका इंडेफिनिट, और द जो आर्टिकल होता है वो डेफिनेट होता है। तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि MA, और मैंने एक कॉन्सेप्ट और बताया था कि ए और एन को लगाते समय हमें ये भी ध्यान देना है कि जो उसका उच्चारण है वो हिंदी में भी करना होता है। जैसे अगर कोई वोवेल्स आया हुआ है तो वो हमें चेक करना होता है। इंग्लिश का अगर वोवेल है तो हिंदी का भी वोवेल हमें चेक करना होता है। कैसे चेक करते हैं, तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण जो होता है, उसी को लिख करके फिर उसका जो जैसे छोटा आ गया तो आपका वो हिंदी का स्वर माना जाता है छोटा आ को। तो अगर वो हिंदी का स्वर भी निकला और इंग्लिश का भी स्वर है तब हम आर्टिकल वहाँ पे एन का यूज़ करते हैं। और अगर बाकी व्यंजन हैं, कॉन्सोनेंट हैं, तब उनके सामने ए लगाते हैं। अब यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे। MA लिखा हुआ है तो उन्हें ये लगेगा M क्या है आपका, ये आपका कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले ए लगा दिया जाएगा। MA मतलब जो आपका मास्टर ऑफ आर्ट जो BA-MA होता है वो यहाँ पे हो सकता है, या तो और कुछ भी कोई फुल फॉर्म हो सकती है MA की, वो उससे मतलब नहीं हमें कि क्या फुल फॉर्म है उसकी। तो MA लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे। तो अगर बच्चों को कॉन्सेप्ट डिटेल में नहीं पता होगा तो वो ए लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये 5वीं तक ही बताया गया है। 5वीं तक है कि कॉन्सोनेंट के पहले आर्टिकल ए लगता है, और अदर जो हैं वोवेल्स के पहले उनके सामने आर्टिकल एन लगता है। लेकिन इसके आगे बढ़ेंगे तो हमें कुछ उसमें मतलब एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे MA लिखा हुआ है, तो इंग्लिश का तो हमने देख लिया ये कॉन्सोनेंट है। और एक रूल मैंने और बताया था, अगर इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है और वो कहीं हिंदी का उच्चारण करने पे आपका स्वर निकल रहा है, वोवेल निकल रहा है, तब भी हम आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। अब अगर MA की हम क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ MA की, तो MA को क्या मैं लिखूँगा M, और यहाँ पे लिखा जाएगा ए। अब देखेंगे, अब यहाँ पे क्या पहला अक्षर क्या आ रहा है, ए, यानी छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, फिर ए आता है ना। तो ए आपका हिंदी का स्वर होता है। ए क्या होता है, हिंदी का स्वर होता है। तो इस यहाँ पे हम MA के आगे ए का यूज़ नहीं करेंगे, हम MA के आगे एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे कि NMA बोला जाएगा। उसे क्या बोला जाएगा, NMA बोला जाएगा। यहाँ पे MA मत लगाना, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट दिखाई पड़ रहा है साफ साफ, और हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल ए का यूज़ करके आगे निकल जाते हैं, तो ये गलत हो जाता है आपका। तो यहाँ पे क्या हम यूज़ करेंगे, NMA का यूज़ हम करेंगे इसके बिहाफ पे। यहाँ पे हिंदी का उच्चारण M ऐसे लिखा जाएगा, और किसी तरीके में तो M लिखा नहीं जाएगा। यम नहीं लिख देना, अब यम या खाली माँ खाली M बोला जाता है उसे, M ऐसे लिखा जाएगा। अब आगे वैसे ही SDO का है, तो इसके सामने कैसे क्या लगाएंगे आप, आर्टिकल ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे। तब इसका भी हम लिख के देख लेते हैं। SDO जो आपका कोई इंस्पेक्टर या होता है, वो जो SDO का विभाग है वो बनाया जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे हम,
इसको भी लिखेंगे एस और डी ओ। यहाँ पे एस डी ओ है ना, तो एस डी ओ में भी आपका ए आ रहा है, ऐसे ए डी वाला ए आ रहा है, तो ये भी आपका हिंदी का वोवेल हुआ, स्वर हुआ। तो इसके सामने भी हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तब तक क्लियरेंस उतनी नहीं आती है जितना प्रैक्टिस करने पे आती है। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो चीज़ें बस याद रहती हैं, एक तरीके से रटी हुई रहती हैं। और अगर आप प्रैक्टिस कर लो उसी चीज़ की तो आप मतलब बेफिक्र हो जाओ, वो आराम से आपको याद हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या मैंने बता दिया, एन एस डी ओ ऐसे पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, थर्ड वाला लिखा हुआ है एलिफेंट, यहाँ पे एलिफेंट लिखा हुआ है। तो एलिफेंट में जैसा कि ई दिखाई पड़ रहा है सबसे पहले, तो ई तो इंग्लिश का वोवेल है, लेकिन हमें एक प्रायोरिटी और भी करनी पड़ती है, एक चीज़ें और चेक करनी पड़ती हैं कि वो हिंदी का स्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एलिफेंट को लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा, ए, यानी वो ए से, हाँ ए से एन है, ए से ए डी वाला तो ए आ रहा है, तो ये भी हिंदी का स्वर है। उसके बाद एलिफेंट लिखा जाएगा, तो ये हिंदी का स्वर है, तो यानी ये हिंदी का भी स्वर हुआ और ई जो है वो इंग्लिश का भी स्वर हुआ। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, एन यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, एन एलिफेंट। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद एग की बात होगी, तो एग भी वैसे ही लिखा जाएगा, एग ऐसे लिख दो या ऊपर मात्रा ना लगाओ तभी वो वोवेल हुआ, तो यहाँ पे लगाएंगे एन एग। उसके बाद आपका ऑरेंज भी है, तो यहाँ पे लगातार एन वाले मिले हैं, ऑरेंज यहाँ पे आपका वोवेल है, आगे इसका प्रोनाउंसिएशन भी ओ से निकलेगा, किससे निकलेगा, ओ से निकलेगा। तो वो भी आपका किसका, हिंदी का स्वर है, तो इसके आगे भी हम एन लगाएंगे। अब आगे का रूल क्या कहता है, आगे आर्ट लिखा हुआ है, आर्ट जो कला होती है, तो इसका भी देखो पहला वोवेल है और उसका का उच्चारण या उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो बड़ा आ रहा है, दोनों के दोनों आपका स्वर हो, तो इसके आगे भी क्या लगाएंगे, एन ही लगाएंगे हम। फिर आगे आ गया इंडियन, इंडियन में आपका आई मिल रहा है आपको, लगातार एन एन वाले मिल रहे हैं, आप कन्फ्यूज मत होना, अभी ए का भी मिलेगा। यहाँ पे इंडियन लगातार मिल रहा है, यहाँ पे सारे यहाँ तक तो एन ही है वाला है, इंडियन मिल रहा है, तो इसका भी क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, ऐसे ही ऊपर मात्रा नहीं रहती है, ई लगा रहता है। तो ये भी वोवेल है, आई भी वोवेल है, तो इसके सामने भी एन लगाएंगे। वैसे इफेक्ट क्या, इसे पढ़ा जाएगा इफेक्ट, यहाँ पे इफेक्ट पढ़ दिया जाएगा, तो इफेक्ट, तो ये भी आपका वोवेल, ये भी वोवेल, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, एन। उसके बाद एग्स हो गया, तो एग का भी यहाँ पे देखो एग और यहाँ पे एग्स। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे एग आया था, यहाँ पे एग्स आ रहा है, तो यहाँ पे आपका आर्टिकल का यूज़ होगा कि नहीं होगा, अब वो आपको ध्यान में देना है। मैंने अभी सबसे पहले क्लास में बताया, यहाँ पे हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, आपका कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये प्लूरल नाउन लिखा हुआ है। तो मैंने बताया ना, आर्टिकल कभी प्लूरल नाउन के पहले नहीं आएगा, यानी अगर प्लूरल नाउन है उसके पहले नहीं आएगा, और अगर नाउन अनकाउंटेबल है तब भी नहीं आएगा आर्टिकल। तो यहाँ पे हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ना तो ए का, ना तो एन का, ना ही दा का, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, उसे एग से ही बोला जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एमपीज़, एमपीज़ मतलब होता है मेंबर ऑफ, एमपी का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वही एमपी वाला है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और यहाँ पे ये प्लूरल लिखा हुआ है एमपीज़, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कई सदस्य हैं, तो उन्हें एमपीज़ बोला जा रहा है मिला करके। अब यहाँ पे भी आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पर भी आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल नाउन में काउंट किया जा रहा है। एक एमपी नहीं है, वो कई सारे एमपी हैं, तो उनको मिला के एमपीज़ बोला जा रहा है। तो यहाँ पर भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, हीरोज़, यानी हीरोज़, कई सारे हीरो हो गए, उनका भी यहाँ पे प्लूरल लिखा हुआ है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी 3 क्वेश्चन हमने इस पे कर लिए, एंड के इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, और सबको मैंने बाकायदा आपको समझा दिया है कैसे आपको चेक करने हैं। तो यहाँ पे भी आपका हीरोज़ के पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे हम। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। सो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ एनसीसी ऑफिसर। एनसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल कैडेट कोर होता है। क्या होता है, नेशनल कैडेट कोर होता है आपका एनसीसी का फुल फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे एनसीसी ऑफिसर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्लूरल की तो बात हो नहीं रही है कि एनसीसी ऑफिसर, तो कोई एक ऑफिसर होगा एनसीसी का, उसे एनसीसी ऑफिसर कहा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, नहीं एन लगाएंगे, एन है ना, एन हो रहा है, यहाँ पे एन बोला जा रहा है, एन सी सी, एन बोला जा रहा है, तो यहाँ भी एन लगेगा, एन सी सी ऑफिसर। ये बातें हमको जहन में बिठा लेना है कि सबसे पहले हिंदी को चेक करना है हमें, इंग्लिश का तो दिखाई पड़ रहा है वो। अब यहाँ पे मैं भी लगा देता, ए लगाने वाला था मैं, यहाँ पे क्या लगाने वाला था, मैंने यहाँ पे ये ए लगाने वाला था,
तो आपको सबसे पहले हिंदी चेक कर लेनी है। इंग्लिश तो दिखाई पड़ी, एन लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। सबसे पहले हिंदी चेक कर लो, सही रहेगा, क्योंकि उससे निकल के आ जाएगा गलत तो नहीं कर रहे हैं हम, एन एनसीसी ऑफिसर हो जाएगा। ऑक्स की बात हो रही है तो यहाँ भी क्या किया जाएगा, एन ऑक्स, क्योंकि इसकी क्या होती है, यानी ओ से ओखली वाला आपका यहाँ पे ओ आता है, तो एन ऑक्स हो जाएगा। आउल का क्या हो जाएगा, तो बड़ा आ रहता है इसमें भी, तो यहाँ भी क्या लगाएगा, लगाए जाएंगे, एन लगाया जाएगा। इंक पॉट आई हो रहा है तो यहाँ भी सब में एन ही मिलेगा, ए नहीं मिलेगा, तो यहाँ भी क्या आ रहा है, इंक पॉट, हम यूज़ करें इंक पॉट का, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, एन इंक पॉट। उसके बाद ऑक्शन है। अब इसके सामने कौन सा आर्टिकल लगाएंगे हम, ए और एन, किस आर्टिकल का यूज़ करेंगे ऑक्शन के पहले, तो पहले तो ये समझ लेते हैं ऑक्शन आपका प्लूरल है। ऑक्स मतलब बैल, कई सारे बैल हो गए तो उनको ऑक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, प्लूरल नाउन है, इसे प्लूरल में काउंट किया जा रहा है, तो ये प्लूरल नाउन आपका हुआ। और इसके पहले भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑक्स अगर एक है तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बैल बोला जाएगा, और अगर बहुत सारे बैल हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा, ऑक्शन कहा जाएगा। तो ये प्लूरल है, इसके सामने हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। उसका आंट्स लिखा हुआ है, यहाँ भी देखो एस लगा हुआ है, ये भी प्लूरल आपका है, तो इसके साथ हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। आई का क्या होता है, बड़ा आ और बड़ी ई, आई हो गया तो एन आई हो गया, इसके सामने एन का आर्टिकल का यूज़ करेंगे। इपोक क्या हो गया, इपोक आपका होती है, इसकी मीनिंग अभी याद नहीं आ रही, इपोक वो चाहे जो मीनिंग उसकी, यहाँ पे किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से, और प्रोनाउंसिएशन भी इपोक से हो रहा है, तो यहाँ भी क्या कहेंगे, एन इपोक, क्या बोला जाएगा, एन इपोक बोला जाएगा। फिर आ गया एमपी, आ गया देखो यहाँ पे क्या था, एमपीज थे, बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बहुत सारे सदस्य थे, तो नाउन प्लूरल बन रहा था। इसके सामने हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। यहाँ पे एमपी है, एक आर्टिकल का यहाँ पे एमपी है, सिंगुलर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे एन एमपी, और इसका प्रोनाउन भी क्या होगा, एन एम, एम बोला जाएगा ना इसको, एम यहाँ पे ए आ रहा है, तो इसके हिसाब से यहाँ पे एन आर्टिकल, एन एम पी आर्टिकल आपका आ जाएगा। अब मेंबर यहाँ पे बोला जा रहा है, अब ध्यान में देखना आप, यहाँ पे क्या था, एम पी, एम पी, एम पढ़ रहे थे हम, पी पढ़ रहे थे, यहीं पे फिर से आ गया एम, तो यहाँ पे मत देख लेना एम मेंबर लिखा हुआ है, तो एम का प्रोनाउंसिएशन आपको करना है। अब यहाँ पे मेंबर का प्रोनाउंसिएशन करना है, किसको, मेंबर, यानी यहाँ पे मेंबर का प्रोनाउंसिएशन करना है, तो एम का यहाँ यहीं भी कर दो, यहाँ भी कर दो, यहाँ पे एन लगा दो, तो यहाँ पे ए का यूज़ होगा। अब मिला ए का कॉन्सेप्ट, अब आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आ रहा होगा तो मैं आपको क्लियर ये फिर से बता दूं कि एमपी में वो शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, एक्रोनिम जिसे कहते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, एमपी को एमपी ही पढ़ रहे हैं, मप नहीं पढ़ा जाएगा, मप पढ़ देंगे, एमपी को मप पढ़ दिया तो मा आ गया, एमपी को एमपी ही पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेंबर लिखा हुआ है, तो ये गलती मत कर देना कि एम को यहाँ भी एम ही पढ़ोगे आप, इसके हिसाब से आर्टिकल एन लगा दो, वहाँ पे आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये इसका प्रोनाउंसिएशन क्या लिखा हुआ है, तो मेंबर लिखा हुआ है। अब मेंबर कहने का मतलब मेंबर में माँ आ रहा है, तो माँ आपका हिंदी का भी व्यंजन होता है, और इंग्लिश में एम जो है वो इंग्लिश का भी कॉन्सोनेंट होता है, तो हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। आगे एरा लिखा हुआ है, एरा यानी जो आपका शोभा होती है, कोई चीज़ें एरा होती है, आपका एरा कितना अच्छा है ये बताया जाता है। एरा में भी क्या आ रहा है आपका ए आर आई डी वाला, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एन एरा। इंजीनियर तो ई यहाँ भी आ रहा है, ई का साउंड वहाँ भी आ रहा है, तो एन इंजीनियर कह दिया जाएगा। यू है तो यू यहाँ भी आ रहा है, वहाँ भी तो एन यू बोल दिया जाएगा। एफओ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यूएफओ होता है, उसी का यू हटा के यहाँ एफओ लिखा हुआ है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। एफओ, एफ का भी प्रोनाउंसिएशन एफ आ रहा है ऐसे करके, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, एन एफओ। और यूलॉजिस्ट, यूलॉजिस्ट, अब इसका देखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने यूनिवर्सिटी का बताया था पहले क्लास में, और यूनिवर्सिटी का बताया था, और किसका बताया था, और उसका यूरोपियन का बताया था, तो वैसे यहाँ पे यूलॉजिस्ट कैसे लिखा जाएगा, तो यूलॉजिस्ट ऐसे लिख दिया जाएगा आपका, यूलॉजिस्ट, यानी यहाँ पे यूलॉजिस्ट ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे तो आपका इंग्लिश का वोवेल आ रहा है, तो वो भी देखना है हमें, प्लस साथ में हिंदी का प्रोनाउंसिएशन का भी व्यंजन देखना है या स्वर देखना है। लेकिन यहाँ पे तो व्यंजन आ रहा है हिंदी का, तब हम क्या करेंगे, एन का आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नहीं, आप इसको देख के यहाँ पे एन लगा दो, तो यहाँ पे हम लगाएंगे आ आर्टिकल, तो आ यूलॉजिस्ट क्या होगा, आ यूलॉजिस्ट होगा, यहाँ पे इसका यूज करेंगे। यूनिट, यहाँ भी यू आ रहा है,
इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यूनिट, या यहाँ पे बड़े की मात्रा, ना पे छोटी की मात्रा, टा खाली यूनिट। अब यहाँ पे तो व्यंजन आ रहा है लेकिन यहाँ पे स्वर आ रहा है, तब भी हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, ना कि एन लगाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, इंग्लिश में अगर आपका इंग्लिश का वोवेल मिल रहा है लेकिन हिंदी का वोवेल नहीं मिल रहा है, तब हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। अगर वहीं पे इसी का उल्टा हुआ कि इंग्लिश का तो व्यंजन मिल रहा है, क्या इंग्लिश का तो व्यंजन मिल रहा है लेकिन हिंदी का अगर स्वर मिल रहा है, तब हम आर्टिकल एन का यूज़ कर देते हैं। उसका उल्टा होता है, आपको ध्यान में रखना है ये। इसका जो इंग्लिश में, अगर फिर से कहता हूँ, इंग्लिश में अगर इंग्लिश में कोई शब्द लिखा हुआ है, उसका पहला अक्षर क्या है, वोवेल है, और अगर वो हिंदी का वोवेल ना हुआ तब तो आर्टिकल एन नहीं लगाएंगे। और अगर वही उल्टा हो गया है, यानी इंग्लिश का अगर कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है और हिंदी का वोवेल है, यानी एक है एक नहीं है, किसमें, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट है, हिंदी में लेकिन वोवेल है, तो हम एन का यूज़ करेंगे। यानी कहने का मतलब हिंदी बेस है, हिंदी में आपका वोवेल होना ही ज़रूरी है, मैंडेटरी है। वो अगर इंग्लिश वाले में हो या ना हो, अगर नहीं भी है तब भी काम चल जाएगा, है तो काम चलेगा ही चलेगा, लेकिन आपका हिंदी में वोवेल होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आई यूनिट बोला जाएगा अंपायर्स, इसे अंपायर्स पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, अंपायर्स। जैसे अंपायर कौन होता है, जो विकेट लेता है, जो मैच में होते हैं ना, अंपायर खड़े हो जाते हैं, उंगली खड़ी कर देते हैं, तो अंपायर्स नहीं कहा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अंपायर्स को तो अंपायर्स बोला नहीं जाता है, वो अंपायर बोला जाता है। एक अंपायर होता है अंपायर, यहाँ पे बहुत सारे अंपायर हैं तो उन्हें बोला जा रहा है अंपायर्स। तो यहाँ पे भी हम आर्टिकल लगाएंगे, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ये प्लूरल हो गया, वो नहीं लगा पाएंगे हम। यूजफुल, तो ये भी क्या रहा है, यूजफुल। प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, यूजफुल, तो आ लगा देंगे क्योंकि साउंड ही नहीं निकल रहा है। वो हिंदी में हमें स्वर नहीं मिल रहा है तो हम आर्टिकल एन का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे ब्यूटीफुल, यहाँ पे बी आ रहा है, हिंदी में भी बी आएगा आपका, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, आ ब्यूटीफुल गर्ल, आ ब्यूटीफुल मार्कर। उसके बाद इंक आ रहा है तो यहाँ भी ई आएगा, तो यहाँ पे लगा देंगे एन, इंक का यूज़ हम कर देंगे। उसके बाद कह रहा है उर्दू ऑथर, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, उर्दू ऑथर के बारे में बात की जा रही है, उर्दू ऑथर। अब यहाँ पे आपको ये मत समझना है कि यहाँ पर हम इसके हिसाब से आर्टिकल लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चों में मतलब आती है, कन्फ्यूजन आ जाती है जो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उर्दू सिर्फ हम इसके जो चीज़ आर्टिकल की जो जस्ट बाद में शब्द है उसी का हम देखेंगे। यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है कि इसका हम देख के यहाँ पे एन लगा दें। यहाँ पे आपका उर्दू है तो यू आ रहा है, इंग्लिश का आपका वोवेल है, तो यहाँ भी देखना है, तो हिंदी का भी वोवेल मिल रहा है, तब हम आपका आर्टिकल एन का यूज़ यहाँ पे कर देंगे। उसके आगे एम्प्लॉयज़ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयज़। एक कर्मचारी नहीं है, बहुत सारे कर्मचारी हैं, तो आपका नाउन हो गया प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम किसी भी टाइप का आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका प्लूरल हुआ, तो यहाँ पे हम किसी भी टाइप का आर्टिकल नहीं लगाएंगे। उसके बाद कह रहा है वुडन टेबल, वुडन टेबल है, लकड़ी की टेबल है, लकड़ी की मेज है, वुडन की बात की जा रही है। यहाँ पे आपका डब्लू आ रहा है, वो इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, और इसका प्रोनाउंसिएशन भी करेंगे तो क्या आएगा, वाह पे छोटों की मात्रा, और वाह भी हिंदी का कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है, तो इसके सामने हम आ आर्टिकल का यूज़ लगा देंगे। तो आ वुडन टेबल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है, आगे वाला जो आपका लिखा हुआ है, तो हाई वॉल लिखा हुआ है। हाई वॉल मतलब लंबी दीवार है। यहाँ पे देखो ये किसका यूज़ किया गया है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का यहाँ पे यूज़ किया गया है, हाई वॉल का यूज़ किया गया है। और वॉल आपका किस प्रकार का है, तो वॉल आपका नाउन है, कैसा है, नाउन है। तो हाई वॉल की बात हो रही है, तो यहाँ पे आर्टिकल इसके हिसाब से आएगा हाई, तो यहाँ पे एच आपका इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, और आपका हा वो हिंदी का कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, आ हाई वॉल। अब उसके बाद यहाँ पे 1 रुपी नोट, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 1 आपका एडजेक्टिव है, रुपी नोट आपका नाउन हो गया, तो बात तो सिंगुलर की जा रही है, और 1 के हिसाब से हम क्या लगा देंगे, आर्टिकल लगाएंगे। तो 1 में आपका ओ आ रहा है, ओ तो क्या है, ये आपका इंग्लिश का तो वोवेल है, लेकिन इसी का हिंदी चेक करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाह, तो वाह तो आपका हिंदी का व्यंजन हुआ, तब हम आर्टिकल नहीं लगा सकते एन, यहाँ पे लगा देंगे ए आर्टिकल का यूज़ कर लेंगे हम। उसके बाद आगे आपका लिखा है यूनिफॉर्म, ये भी आपका सस्पेंस में है, तो यूनिफॉर्म यू आ रहा है, तो इंग्लिश का तो वोवेल है,
लेकिन हिंदी का चेक करेंगे तो या पे बड़े ओ की मात्रा यूनिफॉर्म बनेगा। तो हिंदी का तो स्वर है नहीं, हिंदी का व्यंजन है और इंग्लिश का स्वर है, तब हम नहीं लगा सकते, यहाँ पे लगा देंगे आ यूनिफॉर्म। उसके बाद ऑनर, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसे मुझे ऊपर लिखना था कि नीचे ना दिखाई पड़े आपको, तो इस पे ध्यान देना, गौर देना आपको। यहाँ पे लिखा है HONOUR, हॉनर। ऑनर, एक ऑनर की मोबाइल आती है, एक ऑनर आपका जो सम्मान दिया जाता है वो बोला जाता है। तो दोनों क्या होते हैं, होमोनियंस होते हैं। तो जो हॉनर होता है, मतलब हॉनर नहीं बोला जाता, उसे ऑनर ही बोला जाता है, वो उसे साइलेंट कर दिया जाता है, हा को ऑनर बोला जाता है। ऑनर, आपको इतना ऑनर दिया जा रहा है। एक मोबाइल ऑनर हो गई तो उससे नहीं मतलब है, वो मोबाइल है तो उसके सामने भी एन और ऑनर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे अभी आपको बता रहे हैं। तो एक ऑनर होता है सम्मान वाला, इधर जगह होगी, मैं लिख देता हूँ, जगह नहीं है इधर, मैं इधर में लिख देता हूँ, ये लिख दिया ऑनर। यहाँ पे इसका जो प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, क्या किया जाता है, ओनर। क्या ओनर मालिक वाला नहीं है, ये कन्फ्यूजन मत लाना, इसका प्रोनाउंसिएशन ही क्या किया जाता है, ओनर किया जाता है। एच को आपका साइलेंट कर दिया जाता है। जैसे हाफ में स्पेलिंग क्या लिखी जाती है, हाफ की HALF लिखी जाती है, लेकिन बोला क्या जाता है हाफ, एल को साइलेंट कर दिया जाता है। वैसे यहाँ पे ऑनर, हॉनर लिखा, पढ़ तो सकते हैं हॉनर, लेकिन ये बोला क्या जाता है ऑनर। तो इंग्लिश का मैंने कहा, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन करने पे पहला जो अक्षर मिल रहा है हमें ओ मिल रहा है, ओ से ओखली वाला ओ मिल रहा है, तो वो हिंदी का तो स्वर हुआ। अब हिंदी का स्वर अगर मिल गया तो हमें इंग्लिश के वोवेल मिले चाहे कॉन्सोनेंट मिले, हमें उससे मतलब है ही नहीं है, हिंदी का स्वर मिलना चाहिए। हिंदी का स्वर मिल गया तो हम इसके साथ आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन ऑनर, क्या लगाएंगे, एन ऑनर लगाएंगे। तो आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है, आगे लिखा है आउटलॉज। ये आपका आउटलॉज यानी बाहर की कोई लॉ है, आउटलॉ, ये आपका आउटलॉ है। आउटलॉ को फॉलो मत कीजिए। जैसे कोई आपका हो गया ना कि स्कूल में आप यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हो और किसी दिन आप अपने यूनिफॉर्म में चले गए, कहीं दूसरी स्कूल के यूनिफॉर्म में चले गए, तो आगे मास्टर कहेंगे आउटलॉ को फॉलो मत कीजिए, ये आउटलॉ है यानी बाहर का रूल, यहाँ पे लाके मत थोपिए। तो अगर वो एस नहीं रहेगा तो सिंगुलर की बात की जाएगी, और अगर यहाँ पे एस लग गया तो प्लूरल की बात की जाएगी। तो यहाँ पे प्लूरल नाउन हो गया तो आर्टिकल का यूज़ हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अब उसके बाद आगे लिखा हुआ है फॉरेस्ट ऑफिसर। फॉरेस्ट ऑफिसर यानी बात यहाँ पे एफ हो रही है, एफ से नहीं मतलब में, फॉरेस्ट हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में फा रहा है, अब फा हिंदी का कौन व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है, और ये इंग्लिश का भी कॉन्सोनेंट हुआ। यहाँ पे आर्टिकल हम ए का यूज़ कर देंगे। उसके बाद आगे यूटेंसिल। यूटेंसिल क्या होता है, जो बर्तन होते हैं, घर के जो बर्तन होते हैं उन्हें यूटेंसिल कहा जाता है। तो यूटेंसिल आपका बर्तन हो गया। अब यूटेंसिल का जो उच्चारण करेंगे, हिंदी में उच्चारण करेंगे तो ऊ से स्टार्ट हो रहा है, और ऊ से नहीं, यू से स्टार्ट हो रहा है, किससे, या यहाँ पे बड़े हो की मात्रा, यूटेंसिल। तो यूटेंसिल, तो इंग्लिश का तो ये क्या हुआ, वोवेल हुआ, लेकिन हिंदी का व्यंजन ठहर गया, तो हम इसके सामने हम आर्टिकल एन का यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ आर्टिकल ए लगाएंगे। ये आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे। उसके बाद हिल मतलब पहाड़ी हो गया। तो हिल का जो पहला अक्षर है वो एच है। एच जो है वो इंग्लिश का वोवेल है, और हिंदी का भी अगर प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हिल, हा पे छोटी की मात्रा, ला खाली हिल, तो हा जो आएगा वो हिंदी का भी व्यंजन आएगा, तो इसके सामने हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, तो आ हिल बोला जाएगा। उसका ओरेटर मतलब जो प्रवक्ता होता है, विख्यात मतलब जो किसी भी चीज़ का एक्सप्लेनर होता है, ओरेटर जो मुंह से आपका एक्सप्लेन कर दे, ओरेटर हो गया। तो यहाँ पे एक ओरेटर रहेगा तो उसे ओरेटर बोला जाएगा। यहाँ पे बात की जा रही है ओरेटर्स की, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ये प्लूरल आपका नाउन हो जाएगा, तो इसके सामने आर्टिकल का यूज़ हम नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से मैं बताते आ रहा हूँ आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ भी ओरेटर्स हो गया, प्लूरल आपका नाउन हो गया, आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करेंगे। उसके बाद आवर मतलब हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ यहाँ पे कर दिया गया है। तो कल की क्लास में जो कॉन्सेप्ट अगर नहीं देखा है दोबारा से देख लेना, क्योंकि ज़रूरी है भाई, तो बता रहा हूँ। आवर यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ किया जा रहा है। तो मैंने कल की क्लास में बताया था कि आपका आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आएगा, नाउन होना ज़रूरी है। आर्टिकल हो और नाउन हो, उसके बीच में एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन कभी भी नाउन जो है वो एडजेक्टिव के पहले लग के नहीं आएगा। जैसे आ बिग नहीं बोल सकते हम, आ तो आर्टिकल हो गया, बिग आपका एडजेक्टिव हो गया।
अमाउंट ऑफ यानी वो एडजेक्टिव ऑफ अमाउंट क्वांटिटी वाला हो गया एडजेक्टिव। तो बिग के बाद नाउन होना जरूरी है। बिग के बारे में किसकी बात की जा रही है? बिग मार्कर है, बिग इंसान है, बिग कैमरा है, बिग ट्राइपॉड है, क्या बिग बताया जा रहा है, तो उसके बारे में हमें ध्यान देना है यहाँ पे। तो आवर आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, तो खाली सिर्फ एडजेक्टिव दिया होगा तो उसके आगे भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे आवर तो सही है, लेकिन आवर के बाद कोई नाउन का होना ज़रूरी है। आवर नेशन, आवर मार्कर, आवर होम, आवर बोर्ड, आवर ट्यूबलाइट, कुछ भी होना आगे नाउन का होना ज़रूरी है, तभी हम आर्टिकल का यूज़ कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आवर यहाँ पे, अब ये भी कॉन्सेप्ट सीधा ऑनर की तरह मिलता है, जो अभी ऑनर मैंने यहाँ पे लिखवाया। तो आवर को भी हावर नहीं पढ़ा जाता। आवर की हिंदी तो होती है घंटा, जो आवर आपके बजते हैं, 1 घंटे 2 घंटे बज रहे हैं, तो आवर को आवर पढ़ा जाता है, हावर नहीं पढ़ा जाता कभी भी। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, आवर को क्या पढ़ा जाएगा? यहाँ पे पढ़ा जाएगा आवर। क्या होता है? आवर होता है, तो आवर को आवर पढ़ा जाता है। एच को यहाँ भी साइलेंट कर दिया जाता है, तो बड़ा आ रहा है, इसके हिसाब से क्या होगा? ये हिंदी का तो स्वर है, हिंदी का वोवेल है ना, तो यहाँ पे आ बड़ा आ जो हिंदी का स्वर है, तो इसके मुताबिक यहाँ पे हम एन आर्टिकल का यूज़ कर देंगे। हमें इंग्लिश में वोवेल मिले या कॉन्सोनेंट मिले या ना मिले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो हिंदी है उसमें स्वर मिलना मैंडेटरी है, बहुत ही ज़रूरी है, वो ज़रूर मिलना चाहिए। अगर वो मिल गया तभी हम आर्टिकल एन का यूज़ किसी भी शब्द के पहले करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अगर हिंदी का स्वर नहीं मिला तो नहीं करेंगे। वो इंग्लिश का मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उससे मतलब हमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद एयर्स, इसे क्या पढ़ा जाएगा? इसे भी पढ़ा जाता है एयर्स। एयर्स मीन्स क्या होता है? उत्तराधिकारी। एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी। यहाँ पे एस लग गया है, ये प्लूरल बना रहा है उसे, कई सारे उत्तराधिकारी हैं वहाँ पे, तो उसे मिला के एयर्स बोला जा रहा है। तो इसका भी प्रोनाउंसिएशन ए से स्टार्ट होता है। तो अगर सिंगल एयर लिखा होता तो हम इसके सामने आर्टिकल एन का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे एयर्स है, ये आपका नाउन बन रहा है प्लूरल, तो इसके सामने हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद ऑनेस्ट, फिर वही चीज़ें आ गई। ऑनेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एच वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अभी जो मैंने वो आवर वाला बताया वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया। तो ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। तो ऑनेस्ट आपका किसका काम कर रहा है? तो आपका क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता रहा है कि ऑनेस्ट ईमानदार, ईमानदार आपका एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव खाली खाली रहेगा, तो उसके पहले हम किसी भी तरीके का आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। एडजेक्टिव है तो उसके साथ हमेशा नाउन का होना ज़रूरी है, तभी हम उसके आगे आर्टिकल लगा पाएंगे। तो ऑनेस्ट है तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन यहीं पर मैं कहता अगर ऑनेस्टी होता तब उसके सामने हम आर्टिकल लगाते। यहाँ पे सिर्फ ऑनेस्ट की बात की जा रही है, तो हम इसके सामने आर्टिकल नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पे भी आर्टिकल का आपका यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एडजेक्टिव लिखा हुआ है। एडजेक्टिव के बाद नाउन का होना ज़रूरी है, अति आवश्यक है। इस वजह से हम यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। और अगर करना भी होता हमें तो कौन सा आर्टिकल लगाते? अगर यहाँ पे एन ऑनेस्ट मैन लिखा होता, एन ऑनेस्ट फीमेल मैन या फीमेल मैन मेल लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, आगे नाउन होता, तो ऑनेस्ट बोला जाता, हॉनेस्ट नहीं बोला जाता है, इसे ऑनेस्ट ही बोला जाता है। नहीं ओ से ओखली वाला ओ आता, तो वो हिंदी का स्वर हो जाता, तब इसके सामने हम एन आर्टिकल का यूज़ कर पाते। वही बात अगर यहीं पे लिखा होता एन ऑनेस्टी, यानी ऑनेस्टी लिखा होता, ईमानदारी जो है, ईमानदार वो क्या है? वो क्वालिटी बताया जा रहा है। और जो ईमानदारी है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है, क्या बन जाता है? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो यहाँ पे अगर ऑनेस्टी होता तब उसके सामने हम एन ऑनेस्टी लगाते। सिर्फ ऑनेस्ट है तो इसके सामने हम किसी भी तरीके का आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हॉलीडेज़, तो हॉलीडे जो गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं तो उन्हें हॉलीडे बोला जाएगा। हॉलीडे पड़ी है, हाँ कई सारी हॉलीडेज़ हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि प्लूरल रहता है कि सिंगुलर रहता है, ये थोड़ा सा इसमें वो है क्या मिसलीडिंग है, थोड़ा सा भी मैंने इसे देखा नहीं। हॉलीडे होता है ना, हाँ हॉलीडे ही होता है। तो यहाँ पे हॉलीडे रहता है तो वो सिंगुलर रहता है। अगर हॉलीडेज़ की बात की जा रही है तो यहाँ पे प्लूरल है, इसके सामने भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं लगाएंगे। अगर कोई इसमें दिक्कत होगी मैं पिन कर दूंगा कमेंट में, अगर इसे देखूंगा मैं भी जाके। तो हॉलीडेज़ अगर ही रहता है परमानेंट ही की कहते हैं मेरी हॉलीडेज़ की छुट्टियाँ हैं, हॉलीडे की छुट्टियाँ रहती हैं, ये बोला जाता है शायद। तो जहाँ पे हॉलीडे रहता है तो सिंगुलर, हॉलीडेज़ रहती हैं तो प्लूरल हो जाता है, ऐसा कुछ है। अगर इसमें अभी थोड़ा सा रख दो पॉइंट यहाँ पे 48 नंबर के क्वेश्चन पे, वो मैं अभी देख के आपको बता दूंगा। वैसे आर्टिकल का ये प्लूरल ही होता है, आर्टिकल का यूज़ यहाँ पे नहीं किया जाता है। उसके बाद यहाँ भी देखो, यहाँ पे आ गया ना, वही कॉन्सेप्ट आ गया। ऑनेस्ट लिखा था सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ एडजेक्टिव लिखा था,
यहाँ पर भी एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है आगे, लेकिन इसने नाउन भी दिया है यहाँ पे कि आदमी कैसा है, वो नौजवान है, यंग मैन है। तो यंग मैन के हिसाब से यहाँ पे तो वाई हो गया। वाई इंग्लिश का कॉन्सोनेंट, हिंदी का अगर उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो या आएगा, और यह आपका हिंदी का भी व्यंजन होता है, तो उसके सामने हम आर्टिकल ए का यूज़ कर देंगे। आ यंग मैन, यानी आ आर्टिकल आ गया, इसके बीच में एडजेक्टिव, फिर नाउन। कल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिपीट हो गया, आएगा आर्टिकल आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन उसके बाद नाउन का होना जरूरी है, मैंडेटरी है। ऑयल की बात की जा रही है तो ओ तो आपका इंग्लिश का वोवेल हुआ, लेकिन अगर ऑयल की बात की जाएगा, ऑयल ऐसे लिखा जाता है, ऑयल कॉरपोरेशन जो लिखा रहता है ना, ऑयल, तो बड़ा आ, यानी वो आपका बड़ा आ रहा है, तो बड़ा आ हिंदी का भी स्वर होता है और ओ इंग्लिश का भी स्वर होता है, तो उसके सामने लगा देंगे एन ऑयल। और एक बात वन सेकंड, यहाँ पे तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था, यहीं पे तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था। आपको कौन सा कॉन्सेप्ट था, वो अगर कोई टिका होगा तभी समझ में आएगा, अगर भाग गए होंगे लोग तो आपको समझ में नहीं आएगा। आगे इसमें क्या कह रहा है, ऑयल की बात की जा रही है, किसकी, तो मटेरियल नाउन है। क्या है आपका, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता है। जैसे मैंने बात की शुगर की, अनाज की बात कर ली, कोई लिक्विड हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, तो उसका प्लूरल बना ही नहीं सकते हम। वाटर को वाटर से नहीं कर सकते, और ऑयल को ऑयल से नहीं कर सकते, शुगर को शुगर से नहीं कर सकते, व्हीट को व्हीट से नहीं कर सकते, राइस को राइस से नहीं किया जा सकता। तो ऑयल आपका है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा है, इसका तो प्लूरल नहीं बन सकता है, और ऑयल को ना तो गिना जा सकता है, तो अनकाउंटेबल नाउन है। पहली वीडियो में, पहली क्लास में, सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था कि आर्टिकल कभी भी प्लूरल नाउन के पहले और ना ही अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगाया जाता है। यहाँ पे ऑयल की बात की जा रही है तो नाउन तो सिंगुलर है, क्योंकि अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं उनका प्लूरल भी नहीं बनता है, तो नाउन तो सिंगुलर है, लेकिन हम इसके सामने कहो आर्टिकल लगा दें तो नहीं लगा सकते, क्योंकि आर्टिकल अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले नहीं लगाया जा सकते, गिन ही नहीं सकते। ए और एन किसकी बात की जा रहा है, इंडेफिनिट आर्टिकल। ए बात करता है, ए और एन कोई की बात करता है, जैसे एन अमैन की बात की जा रही है, कोई आदमी है तो अमैन इज़ कमिंग हियर, कोई आदमी यहाँ पे आ रहा है, या कोई भी आपका अगर एन लगा के हमने सेंटेंस बना दिया तो कोई भी आदमी, आ मैन इज़, यानी आ मैन इज़ कमिंग हेयर, कोई आदमी यहाँ पे आ रहा है, वो मैंने डिफाइन नहीं किया कौन आदमी है, कोई आ रहा है, तो वो तो काउंट किया जा सकता है, आदमी आ सकता है, कोई पेड़ पौधा आ सकता है चल के, कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है मेरी तरफ। लेकिन अगर कहें ऑयल चल के आ रहा है, कोई ऑयल चल के आ रहा है, तो कोई ऑयल बता ही नहीं सकते हैं कि वो काउंटेबल कैसे हमने कर लिया उसको, तो इसीलिए वहाँ पे क्या किया जाता है कि ऑयल को आपका अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। सो इसी वजह से हम इसके सामने आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो आपका आर्टिकल है वो इंडेफिनिट तो है, लेकिन काउंट के लिए लगाया जा सकता है कि आ पेन, अ मार्कर। अब कोई मार्कर है मेरे पास, मैं ये नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, लेकिन एक मार्कर तो है मेरे पास, तो यहाँ पे ऑयल के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता, और द आर्टिकल का भी यूज़ नहीं किया जाता, तो इसके सामने भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑयल अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है। उसके बाद थका लग जाती है भाई। आगे देखो, इसके बाद क्या है, XMP, क्या लिखा हुआ है, XMP में, यानी कि अगर जैसे एक्स सर्विस मैन रह चुका है कोई आदमी, जैसे कोई जॉब करके छोड़ चुका है तो उसे एक्स सर्विस मैन कहा जाता है, और यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई रहा होगा, उसने छोड़ दिया तो उसे XMP कहा जा रहा है। अब यहाँ पे बात पीछे मत चले जाना, MP यहाँ पे लिखाया था मैंने, तो MP के हिसाब से यहाँ पे एन लगा के चले आओ, पहले यहाँ पे आगे देखना है आपको, MP के हिसाब से आर्टिकल नहीं लगेगा, यहाँ पे X लिखा हुआ है आगे, उसके हिसाब से आर्टिकल लगेगा। X में क्या दिख रहा होगा आपका E, तो E जो है वो इंग्लिश का वोवेल हुआ, इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो X ए आएगा, AD वाला X आएगा A, तो A भी आपका हिंदी का स्वर हो गया, तो इसके सामने हम क्या लगा देंगे, आर्टिकल एन का यूज़ कर देंगे। अब उसके बाद आगे ओल्ड मतलब बूढ़ा। अब बूढ़ा तो है, लेकिन आगे ओल्ड मतलब क्या हो गया, ओल्ड हो गया एडजेक्टिव के बाद नाउन दिया ही नहीं है, तो एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का जो सिंपली है साधारण तौर पे नहीं कर सकते, जब तक आगे नाउन नहीं दिया होगा हम नहीं लगाएंगे आर्टिकल। उसके बाद अर्न मतलब क्या होता है, कमाना होता है, कमाई करना होता है, तो अर्न में यू आ रहा है, तो यू आपका इंग्लिश का वोवेल है, और अर्न में छोटा आ रहा है तो वो भी हिंदी का वोवेल हो गया, हिंदी का स्वर हो गया, तो इसके सामने हम क्या कर देंगे,
एन अर्न, कोई कमाई हो सकती है, कोई भी कमाई हो सकती है, तो एन अर्न हो सकती है यहाँ पे। अब वैली, वैली मतलब क्या होता है, घाटी, घाटी आपका एक नाउन होता है, तो वैली हो जाएगा यहाँ पे, वैली का यूज़ हम कर देंगे। और वैली में वा आ रहा है जो हिंदी का व्यंजन है, और इंग्लिश में वी आ रहा है जो इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, तो इसके सामने हम क्या करेंगे, वैली, कोई वैली हो सकती है, कोई घाटी हो सकती है, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। फिर यहाँ से देखो येलो, येलो बता रहा है, तो येलो क्या है, एडजेक्टिव है। पीला कलर बता रहा है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट का होगा तो इसके बाद नाउन का होना जरूरी है। तो यहाँ पे पेन आपका दिया हुआ है नाउन की, येलो पेन है, पीली पेन है आपके पास, तो यहाँ पे आर्टिकल क्या लगाएंगे, येलो के हिसाब से देख के लगाएंगे। येलो में वाई जो है वो इंग्लिश का कॉन्सोनेंट हुआ, और येलो को अगर हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो या यहाँ पे एक ही मात्रा येलो, तो या भी आपका हिंदी का कॉन्सोनेंट हो गया। इसके सामने कौन सा आर्टिकल लगाएंगे हम, ए आर्टिकल लगाएंगे, आ येलो पेन, यहाँ पे आर्टिकल यूज होगा, तो आ येलो पेन हो जाएगा। उसके बाद आपका ऑनरेबल, ऑनरेबल मतलब सम्माननीय, तो ऑनरेबल तो हो गया। और किसी भी अगर शब्द के पीछे कोई भी वर्ड है, उसके पीछे अगर OUS लगा हुआ है, ABL लिखा हुआ है, तो वो कैसा माना जाता है, वो एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, जैसे नंबरेबल हो गया, ऑनरेबल हो गया, एबल हो गया, अनेबल हो गया, सुइटेबल हो गया, और कैपेबल हो गया। ये सारे के सारे एबल जिसके लास्ट में आते हैं, जिन वर्ड्स के लास्ट में एबल आता है, उन्हें एडजेक्टिव में काउंट किया जाता है। तो एडजेक्टिव अगर ये हुआ तो इसके बाद नाउन का होना ज़रूरी है, जो कि नाउन आगे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। और अगर एक बात, हाँ यहाँ पे आर्टिकल तो ऑनरेबल आर्टिकल वो एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है ऑनरेबल, लेकिन इसी की बात होता है कि ऑनरेबल लीडर, किसी ऑनरेबल लीडर के बारे में बात की जा रही होती, तो आर्टिकल क्या लगाते हैं हम, ए की एन। तो यहाँ पे फिर से वही कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, ऑनर वाला यहाँ पे रिलेट करते हैं। तो ऑनरेबल हो गया आपका, ओ से बोला जाता, किससे, ओ से बोला जाता, यानी ओ से ओखली वाला। तो हिंदी का तो स्वर हो गया, अब आगे देखना ही नहीं हमें, अगर हिंदी का स्वर मिल गया, एन लगाना है, क्या लगाना है, एन लगाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। हिंदी का स्वर मिल जाए बस, आगे हमें चेक करना ही नहीं है। आप चेक कर लो, प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले हिंदी वाला करो। हिंदी में अगर आपको हिंदी का स्वर मिल जाता है, तब आपको कुछ नहीं देखना है, सीधा एन लगा दो उसके सामने, वो आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे मत लगाना है यहाँ पे, क्योंकि आगे नाउन ही नहीं है। यहाँ पे क्यों लगा रहे हो भाई, यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आगे नाउन है ही नहीं है। एडजेक्टिव के साथ थोड़े ना आर्टिकल लगा देते हैं सिर्फ। उसके बाद यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो किसी भी वर्ड के अगर लास्ट में ION आता है या TION आता है, तो वो किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। किसका, तो वो नाउन का काम करता है। तो यहाँ पे आर्टिकल लगाया जाएगा कि वो भी किसके मुताबिक, तो इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन में आई दिया हुआ है, आई आपका इंग्लिश का वोवेल होता है, प्लस इन्फॉर्मेशन तो छोटी ई होता है, तो हिंदी का वो भी स्वर होता है, तो इसके सामने क्या लगा देंगे, वो 1 मिनट। यहाँ पे एक चीज़ और, इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं क्या होती हैं, सूचनाएं भी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। क्या होती हैं, सूचना कभी गिनी नहीं जा सकती। एक सूचना मुझे दी, 2 सूचना दी, यानी कुछ मतलब कुछ वे में आपने सूचना प्रदान की, लेकिन एक सूचना 2 सूचना नहीं बोला जाता। तो सूचनाओं को भी अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। इस वजह से इसके सामने भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। ये ध्यान में रखना है, ना करो ना करने उसे दो, ये बता दो भाई कि वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है ऐसे ऐसे करके, तो इसके सामने हम आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्टाजेनेरियन। अब ये भी चुनिंदा कॉन्सेप्ट है भाई कि ऑक्टाजेनेरियन देखता है कोई, तो ओ देख के एन लगा, ओ मिल गया, एन लगा के चले आए। अब इसे बात पहले की जा रही है ऑक्टाजेनेरियन। ऑक्टाजेनेरियन क्या होता है, ऑक्टाजेनेरियन होता है, ऑक्टा मतलब 8 की बातें की जाती हैं, तो ऑक्टाजेनेरियन हो जाता है जो 80 साल का व्यक्ति हो जाता है कोई, उसे ही ऑक्टाजेनेरियन बोल दिया जाता है। जबकि आसपास में कोई पड़ोस में कोई आदमी हो, और अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एन दिखाई पड़ रहा है आपको, बेसिकली एन, तो वो नाउन का काम करता है। तो यहाँ पे ऑक्टाजेनेरियन आगे लिख दिया गया है, तो नाउन ही कहा जा रहा है। कोई आदमी हो सकता है, कोई पुरुष हो सकता है। तो ऑक्टाजेनेरियन वो 80 साल का कोई व्यक्ति है, 80 साल का व्यक्ति कहा जाएगा, ना तो आदमी ना तो महिला, हम कहेंगे 80 साल का वो व्यक्ति है। तो ऑक्टाजेनेरियन क्या हो गया, एक नाउन हो गया। तो 80 साल का व्यक्ति की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ओ के हिसाब से यहाँ पे क्या कर देंगे, एन आर्टिकल का यूज़ हम कर देंगे, क्योंकि ओ हिंदी का वो आपका इंग्लिश का वोवेल हो गया, और ओ हिंदी का भी वोवेल हो जाता है। इस वजह से इसके सामने हम एन लगा सकते हैं। उसके बाद आपका लिखा हुआ है ह्यूज। ह्यूज मतलब क्या होता है,
तो ह्यूज आपका हो गया विशाल, जो बड़ा होता है। तो विशाल आपका हो गया एडजेक्टिव, ह्यूज यानी बड़ा है तो विशाल हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद नाउन का होना जरूरी है, जो कि है नहीं, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो सीधे सीधे बात की जा रही है ह्यूज, अगर इसके बाद ह्यूज टावर लिखा होता तो नाउन मिल जाता, तो आर्टिकल कैसा लगाते हैं हम, एन ना लगा देते यहाँ भी, क्योंकि जहाँ भी अभी एच मिला है, जहाँ तक अभी भी एच मिला है हमें, यहाँ पे छोड़ के सब जगह हमने क्या लगाया है, एन लगाया है। तो यहाँ भी ह्यूज पढ़ा जाता है, हा की या साउंड लिया जाता है, यहाँ पे हा का साउंड आता तो वो व्यंजन हो जाता है हिंदी का, तो यहाँ पे इंग्लिश का भी व्यंजन ही है, तो हम आर्टिकल का यूज़ ए ही लगाते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है, सो इस वजह से हम यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आगे लिखा हुआ है होटल, होटल में भी आपका क्या आ रहा है, एच आ रहा है, तो होटल बोल दिया जाएगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में एच ही बोला जाएगा। हनी शहद हो जाएगा, तो शहद के सामने भी कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, शहद काउंटेबल नहीं होता है, मटेरियल नाउन होता है। मटेरियल नाउन जो भी होते हैं उसे काउंट किया ही नहीं जा सकता है, उन्हें गिना नहीं जा सकता है। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि चीनी हम 5-6 दाने ले लें और गिन लें, तो दानों को नहीं बात की जा रही है, यहाँ पे चीनी की बात की जा रही है। चीनी क्या होता है, तरल पदार्थ होता है, उसी का तो चीनी बनता है। हमने क्रिस्टल की बात नहीं की कि चीनी आप हाथ में ले लो 5-6 दाने, उसको गिन लो, तो बता दोगे ये लो मैंने गिन लिया। तो चीनी, वो चीनी के क्रिस्टल्स आप गिन रहे हो, चीनी नहीं गिन रहे हो। मैंने कहा आपको सरसों गिन लो, तो सरसों के आप जो दाने हैं वो गिन रहे हो, मैं सरसों के दाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरसों की बात कर रहा हूँ, तो सरसों आप नहीं गिन सकते हो। चीनी की बात की तो वही कि आप चीनी के क्रिस्टल को बता सकते हो, ये देखो 1 चीनी 2 चीनी ऐसा नहीं बताया जाता, वो कहोगे 1 चीनी का क्रिस्टल हुआ, 2 चीनी का क्रिस्टल है, 3 है, 4 है, 5, तो आप क्रिस्टल को गिनने को बात कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चीनी को गिनने की बात कर रहा हूँ। तो चीनी लिक्विड होती है, उसे नहीं गिना जा सकता। तो यहाँ पे हनी भी आपका क्या हो गया, हनी कि वो लिक्विड है, उसे भी गिना नहीं जा सकता। बात डिब्बी की नहीं होगी, 1 डिब्बी हनी है, 1 डिब्बी हनी है, इधर 1 डिब्बी, तो 3 डिब्बी हनी हो गई। डिब्बी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हनी की बात कर रहा हूँ। हनी आपका लिक्विड है, लिक्विड को कभी गिना नहीं जा सकता, तो इसलिए इसके सामने भी आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है, सो इस वजह से हम इसके सामने आर्टिकल नहीं लगाएंगे। उसके बाद ओथ मतलब होता है शपथ, ओथ हो गया शपथ, मैंने 1 शपथ ली, 2 शपथ ली। अब ओथ नाउन हो गया, तो नाउन के आगे क्या लगा देंगे हम आर्टिकल, एन ओथ। मैंने ओथ ली, 1 शपथ 2 शपथ ली, हाँ 1 शपथ 2 शपथ ले सकते हो। ओथ इसका भी शायद ये भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है, ओथ। 1 शपथ ली मैंने, 2 शपथ ली, चलो इसको कुछ भी होगा आप बता देंगे, इसे भी रखो आप। एक इधर हो गया क्वेश्चन 48 नंबर, एक आपका 62 नंबर, इतना तो समझ में आया होगा। ओथ आपका वैसे आता है अनकाउंटेबल में, कि शपथ होती है ना, तो ओथ कभी होता नहीं है, ओथ ही होती है। तो मैंने शपथ ली है, अब शपथ में क्या आता है, शपथ में 1 शपथ भी आ सकती है, कई सारी शपथ भी आ सकती हैं, तो वो कुल मिला के शपथ ही ले रहे हो आप। शपथें नहीं ली मैंने शपथें नहीं ली, कई सारी, यहाँ पे प्लूरल बन नहीं सकता। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट उसका, कि आपने देखा होगा मैंने शपथ ये ली है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा। जो आपके राजनीति जो होते हैं, लीडर्स जो होते हैं, वो शपथ लेते हैं, वो कभी ये नहीं कहते मैंने ये शपथें ली हैं, मैंने ये शपथ ली है। एक काउंट करा के बता देना मैंने ये शपथ ली है, तो आप ऐसे भी रिलेट करके बोल सकते हो। कि अगर हिंदी में हम उसका वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे तो प्लूरल बनेगा ही नहीं, तो वैसे आप जान सकते हो कि इसका प्लूरल नहीं बनता है। तो ओथ मीन्स हो गया शपथ, और शपथ ली जाती है, तो चाहे 10-20 शपथ हो, हम बोलेंगे मैंने इतनी शपथ ली है, मैंने इतनी शपथें ली हैं, ये नहीं बोला जाएगा, ये कहीं ना कहीं ऑकवर्ड लगेगा, भद्दा लगेगा, इसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। तो मैं वही कहा जाएगा मैंने ये शपथ ली है। तो शपथ भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन के सामने हमने पढ़ लिया कि आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर वीडियो में कुछ भी अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को रिवर्स करके देखना, सारे कॉन्सेप्ट ये आपके सामने लिखे हुए हैं, मैंने कुछ भी मिटाया नहीं है। उसके बाद आगे है एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन मतलब क्या हो गया कि एक्सपीडिशन हो गया वो ज़्यादा खाने वाला होता है, हाँ एक्सपीडाइट हो जाना, तो जो ज़्यादा खाने वाला होता है, पेटू कह सकते हो उसे, जिसे ग्लटन कहा जाता है, तो पेटू जो होता है उसे एक्सपीडिशन कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, TION जिसके बाद में आ गया वो क्या हो जाएगा, वो आपका नाउन हो जाएगा। तो एक्सपेडिशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई का बात किया जा रहा है तो एक्स हो गया, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन एक्सपेडिशन हो जाएगा, नाउन हो गया। ये अनकाउंटेबल नाउन नहीं है। एक्सपेडिशन हो सकता है, कई सारे पेटू हो सकते हैं, तो एन एक्सपेडिशन यहाँ पे हो जाएगा। उसका इंटेलिजेंस, अब यहाँ पे जेंस है, जैसे नॉनसेंस हो गया, बेवकूफ़ हो गया तुम,
और नहीं वो नॉनसेंस है, इंटेलिजेंस हो गया, तो जेंस ENC जिसके साथ लास्ट में भी आ गया तो वो भी आपका क्या माना जाता है, नाउन माना जाता है। तो एन इंटेलिजेंस क्या बोला जाता है यहाँ पे, एन इंटेलिजेंस हो सकता है। अगर ये आपका ENC लास्ट में आता है तो नाउन काउंट किया जाता है उसे। अगर वो ENT आ रहा है इंटेलिजेंट तो वो एडजेक्टिव होता है। इंटेलिजेंस आपका एडजेक्टिव नहीं होता है, इंटेलिजेंस जो होता है वो आपका नाउन होता है, जबकि इंटेलिजेंट जो होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। तो इंटेलिजेंस आपका यहाँ पे नाउन है, तो नाउन के पहले हम एन आर्टिकल लगाएंगे किस भी यहाँ पे, आई को देख के। आई का प्रोनाउंसिएशन ई निकल रहा है जो कि हिंदी का स्वर हो गया, तो हिंदी का अगर स्वर हो गया तो आर्टिकल एन हम यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद आपका इम्पोर्टर्स, इम्पोर्टर्स मतलब क्या हो गए, जो इम्पोर्ट करने वाले होते हैं। जैसे एक आपका कोई बिजनेस हो गया, संस्था हो गई, तो इम्पोर्ट कर रही है, तो एक दूसरे को यहाँ से सामान वहाँ पे कर रहे, तो इम्पोर्टर्स का काम कर रही है, वो कई सारे सामानों को यहाँ से वहाँ लेकर आ जा रही है। यहाँ पे आई क्या है आपका, इंग्लिश का वोवेल हो गया और ये हिंदी का भी आपका वोवेल निकला, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एन इम्पोर्टर्स कर देंगे। फॉक्सेस होंगे यहाँ पे, ये भी प्लूरल नाउन का काम कर रहा है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। अरे यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो प्लूरल बन रहा है इम्पोर्टर्स, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे हम। ऐसा लग रहा है उसके सामने तो आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। और एक फॉक्स की बात होती है तो आर्टिकल लगा देते हैं हम, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी फॉक्सेस हैं, लोमड़ियाँ हैं बहुत सारी, तो हम उसके सामने आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। बटर आपका जो मक्खन होता है जो आप लगा के खाते हो, तो एक पैकेट मक्खन या एक टिक्की मक्खन बोल सकते हो आप, मक्खन को कभी नहीं गिन सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो इसके सामने भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती चली जा रही है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच क्या होता है, तो शुतुरमुर्ग होती है जो जिसकी आंखें उसके दिमाग से भी बड़ी होती हैं, फैक्ट है आपके लिए, भी जान लो आप। ऑस्ट्रिच क्या हो गया, तो ऑस्ट्रिच आपका नाउन हो गया, कोई शुतुरमुर्ग कोई मुर्गी है जो मुर्गी की प्रजाति है, तो ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच में ओ आ रहा है, वो आपका इंग्लिश का वोवेल होता है, और हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो ऑस्ट्रिच ओ आ रहा है, तो वो हिंदी का भी स्वर होता है। इसके हिसाब से अगर हिंदी का स्वर मिल गया तब हमें क्या लगाना है, एन आर्टिकल यहाँ पे लगा देना है। उसका चाइल्ड, चाइल्ड क्या हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, छोटा बच्चा है, एक बच्चा है चाइल्ड बोला जाएगा, अगर बहुत सारे बच्चे तो चिल्ड्रन बोल दिया जाता। अब अगर यहीं पे मैं पूछता हूँ, अगर आप यहीं पे लिखा होता चिल्ड्रन, क्या लिखा होता, अगर यहीं पे लिखा होता चिल्ड्रन, तब हम आर्टिकल किसका यूज़ करते हैं, किसी का भी नहीं करते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल होता है, चाइल्ड आपका सिंगुलर है, तो चाइल्ड हमें सी आ रहा है, कहीं से भी आपका वोवेल बन ही नहीं रहा, ना हिंदी का ना इंग्लिश का। इसके सामने क्या लगा देंगे, आ चाइल्ड, एक बच्चे की बात की जा रही है। अगर ये पे चिल्ड्रन होता तब हम किसी भी आर्टिकल का यूज यहाँ पे ना करते। उसके बाद आगे मैसोन, मैसोन मतलब होता है मिस्त्री जो घर बनाता है, कुछ भी जो घर बनाता है उसे कहते हैं मैसोन। तो मैसोन आपका एक नाउन हो गया, मिस्त्री बात की जा रही है, एक मिस्त्री है, तो यहाँ पे मैसोन से भी लिख सकते हैं हम, कई सारे मिस्त्री हैं, तो मैसोन हो गया मिस्त्री आपका। और यहाँ पे बात की जाए मैसोन, एम आ रहा है इंग्लिश का कॉन्सोनेंट, और मैसोन हिंदी में भी माँ है, तो वो हिंदी का भी व्यंजन हो गया, तो इसके सामने हम आ मैसोन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हीरोइन, हीरोइन जो आपका एक्ट्रेस होती हैं उनके बारे में बात की जा रही है, तो हीरोइन लिखा है, यानी सिंगुलर नाउन की बातें की जा रही हैं, और हा आ रहा है, तो इसके सामने क्या लगा देंगे, आ हीरोइन की बात हम यहाँ पे कर देंगे। उसका ऑक्टागन, ऑक्टागन आपका जो, अगर आपने ज्योमेट्री वाला मैथ पढ़ा होगा तो उसमें हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन, हेप्टागन मिलता है, तो ऑक्टागन यानी 8 भुजा वाला कोई फिगर, उसे ऑक्टागन कहा जाता है, तो वो आपका नाउन हो गया। और ऑक्टागन में ओ आ रहा है, ओ वो इंग्लिश का वोवेल हुआ, और ओ जो है वो हिंदी का भी स्वर हुआ, तो इसके सामने क्या लगा देंगे, एन ऑक्टागन। उसका बूट, बूट मतलब एक तरीके से वो मान सकते हो जो बूट पहनते हो आप, जो पैरों में बूट रहता नहीं, जो जूता आता है बूट सा, तो उसे बूट एक है, तो बूट एक बूट कहेंगे, जोड़े को बूट बोला जा रहा है यहाँ पे, और बूट्स होगा तो बूट्स कह देंगे, तो यहाँ पे इसका सिंगुलर प्लूरल बन सकता है, तो बूट आपका सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर बोल सकते हैं। तो बा रहा है यहाँ पे, तो क्या कर देंगे हम, आ बूट। उसके बाद आपका बुअर, बुअर मतलब होता है किसी भी चीज़ पे चिंतन करना, विचार करना, तो ये आपको वर्ब दे दी गई यहाँ पे, बुअर, बुअर यहाँ पे क्या हो गया, तो ये अभी छोड़ो, इसमें पता नहीं क्या आ गया यहाँ पे, तो बुअर ये इसे बाद में किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लीफ यहाँ पे दिया हुआ है, तो लीफ मतलब होता है पत्ती, क्या होती है, लीफ मतलब होती है पत्ती, पत्ती मतलब एक नाउन की बात की जा रही है, और यहीं पे अगर प्लूरल होता तो लीफ्स हो जाता, तो लीफ है तो इसके सामने आर्टिकल का यूज़ करेंगे, क्योंकि एल है, एल इंग्लिश का कॉन्सोनेंट हुआ, और हिंदी का भी आपका ला जो है वो हिंदी का भी कॉन्सेप्ट हुआ। तो हमें टोटल के टोटल ये क्वेश्चन छोड़ के 74वां छोड़ के मैंने टोटल 74 आपको
आर्टिकल्स के क्वेश्चंस बताए और वीडियो बहुत लंबी हो चुकी होगी। तो कल की वीडियो में फिर इसी टाइप के हम कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जिससे आपका आर्टिकल ए और एन का यूज़ जो है आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर वीडियो में कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और फिर लाएंगे कल की वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद एंड जय भारत।